तो बहुत दुख लगा कैमरे के सामने देखकर अमर की माँ को। एक माँ जब अपना बेटा खोती है ना तो उसका अंग खोती है। माँ पैदा करती है अपने अंग से, तो बच्चे ना उस माँ के अंग होते हैं। तो एक बेटा खोने का दर्द उस माँ से अधिक कोई नहीं जानेगा। लेकिन यही सत्य है, जीना और मरना, इसके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। आकांक्षा ने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि शादी किस हालात में हुई, किस लिए हुई, ये मेरी सासू माँ बताएंगी विस्तार से, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो फाइनली आज सासू माँ को लेकर आकांक्षा आई हैं और शादी की सच्चाई बताई है कि इतनी जल्दी शादी क्यों हुई। आकांक्षा की जिन परिस्थितियों में शादी हुई, शायद वहाँ का ये रिवाज है, क्योंकि इन्होंने बोला कि 12वें दिन रिवाज होता है कि अगर वो मतलब अभी नए उम्र की है, उसका बच्चा छोटा है और वो कहाँ जाएगी, दर दर भटकेगी, तो अगर घर में कोई है शादी करने के लिए, अगर वो हाथ थाम लेगा तो उसकी 12वें दिन में शादी हो जानी चाहिए। मतलब रिवाज का मतलब यही है। क्योंकि ये जो एक्सप्लेन मैंने किया है, ये मैंने नहीं, कमेंट में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया था और बहुत सारे लोगों ने मना भी किया था कि ऐसा कोई भी रिवाज झारखंड में नहीं है, क्योंकि आकांक्षा के जो सास ससुर हैं बंगाल से बिलोंग करते हैं और बंगाली कल्चर को ये लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। हमें उतनी सच्चाई जो देखने को मिलती है उसी पे हम लोग डिपेंड रहते हैं और उसी पे हम जानने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो आकांक्षा की जो सासू माँ है उन्होंने बोला कि ये हमारे यहाँ का रिवाज है, हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा सुहागन रहे। और हमारे ख्याल से हर औरत यही चाहेगी कि हर औरत एक सुहागन ही इस दुनिया को छोड़कर जाए, और यही आशीर्वाद भी देती है एक औरत एक सुहागन को यही आशीर्वाद देती है ना। लेकिन ये बद्दुआ एक माँ के दिल को ठेस पहुंचा इसलिए निकला, या लोगों ने जो सच्चाई पूछी उसके वजह से ये बद्दुआ निकली। क्योंकि यहाँ पर मैं उन लोगों का गलती बिल्कुल भी नहीं मानूंगी अब भी, जिन लोगों ने सवाल पूछा। क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा है ये कल्चर, नहीं इस रीति रिवाज को जानते हैं, तो उनके मन में सवाल खड़ा होगा कि एक औरत अभी तत्काल में ही अपने पति से जुदा हुई है, उसका पति उससे दूर हो चुका है और अभी गम में ही वो थी और अभी दर्द उसका कम ही नहीं हुआ था कि अचानक उसको, अभी उसकी तेरही भी नहीं हुई थी तब तक उसकी शादी हो गई। वो विधवा नहीं बनी। विधवा भगवान न करे किसी के, मेरा ये बिल्कुल भी वो नहीं है। मैं बस एक आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहती हूँ, है ना। भगवान न करे कि ऐसा परिस्थिति किसी के सामने, किसी औरत के सामने आए, है ना। तो ये जो अचानक से हम लोगों के सामने वीडियो आया, सर्कुलेट हुआ, क्या अचानक से ये सब चीजें सोशल मीडिया पर डाल देनी चाहिए? आप लोग बताइए। मानते हैं कि दुख है एक माँ को, मानते हैं कि एक पत्नी को दुख है, तो जब इस दुख से थोड़ा सा उबर जाते, जनता को टाइम देते, खुद को टाइम देते, वीडियो बन गई थी बनने देते, आप वहाँ पे मना करके रखते थे कि भाई सोशल मीडिया पर आप लोग मत डालो। तो सबसे पहला वीडियो तो आकांक्षा के ही फेसबुक से आया। शादी का वीडियो सबसे पहले आकांक्षा के ही फेसबुक से आया, फिर लोगों ने वीडियो बना कर डाला। तो थोड़ा सा टाइम तो लेते जनता को समझाने के लिए कि हमारा रिवाज है। अचानक से बिना रिवाज समझाए और अचानक से अपनी परिस्थिति को समझाए जनता पे डाल देंगे देखने के लिए, तो जनता के मन में सवाल एक नहीं 1000 खड़े होंगे। मेरी बात अगर गलत लगे तो आप लोग कमेंट में करना। मानते हैं कि जिस परिस्थिति में जो हुआ वो वहाँ का रिवाज था, हो जाना चाहिए। हमारा भी ये सवाल था कि भाई थोड़ा सा 13 दिन बीत जाते, 16 दिन बीत जाते, सवा महीना बीत जाते तो शादी कर लेते। मैं भी कहती हूँ कि आकांक्षा को एक और अवसर मिलना चाहिए क्योंकि उसका छोटा बच्चा है। मैंने भी अपने वीडियो के थ्रू यही बोला। लेकिन अचानक भयानक से जो चीज़ें क्रिएट हुई और दिखाई गई वो परिस्थिति के अनुकूल थी, राइट। तो जनता का सवाल पूछना तो बनता है ना, जनता तो सवाल पूछेगी क्योंकि अचानक से एक औरत अभी दुख में अपने पति के दुखी
हो रही है और अचानक से उसकी शादी दिखा दी गई, तो आप बताइए कि ये सवाल बनता है कि नहीं। आप अपने हिसाब से आप ठीक हो, आपके साथ के लोग ठीक हैं, आपके गांव परिवार के लोग ने जो डिसीजन लिया वो सब सर्वोपरि है, पर जनता यहाँ पर जो है वो फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। जो जनता कल तक आकांक्षा को प्यार कर रही थी, उसके दुख में दुखी हुई थी, वो आकांक्षा का जो विश्वास था वो टूट गया, क्योंकि उसको आपने समझाया नहीं, पहले वीडियो डाल दिया। तो इसमें गलती किसकी है, जनता की या आपकी? जनता को आप वो वीडियो जो बाद में दिया था, सवाल उठने के बाद आपने जो दिया था, वो पहले दे देते उसकी शादी का, तो शायद जनता इतने सवाल नहीं खड़े करती। तो आपने जब अपनी शादी की वीडियो डाल दी, फिर वो सच्चाई दिखाई, तो इसमें जनता को आप बुरा भला नहीं बोल सकते। ये जनता ही आपको बनाने वाली है, जनता ही बिगाड़ने वाली है। अच्छा लगा कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हमने तो इन दिनों वीडियो भी बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि हम जो भी वीडियो बना रहे थे उसमें मुझे लग रहा था कि मैं ही सिर्फ ऐसा सवाल पूछ रही हूँ, सब लोग तो मतलब अलग ही दिशा में चल रहे हैं। तो मैंने सोच लिया कि शायद हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे मैंने देखा कि आकांक्षा की एक्टिविटीज़ देख के वो लोग भी सन्न रह गए, जो लोग कल तक साथ दे रहे थे, कि इतनी जल्दी। तो भाई डिपेंड आप पे करता है कि आप वीडियो कब डालोगे, जनता को कब आप सरप्राइज दे रहे हो, कब चीज़ें समझा रहे हो। तो समझाने का टाइम लेते जनता को, क्योंकि जनता ही आपका रोजी रोटी है। तो इस जनता को आकर बद्दुआ देना क्या सही है? जो आप बद्दुआ दे रहे हो कि आकांक्षा के साथ हुआ, तुम्हारे साथ होगा, सफ़ेद साड़ी ओढ़कर बैठ जाओगे तब समझ में आएगा, तो आपका बद्दुआ जनता को नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इस जनता को नहीं समझाया। बेफजूल का किसी को बद्दुआ। और एक चीज़ मैं कहूँ, मैं भी दुखी हूँ कि इस माँ का आंचल वो सूना हुआ अपने बच्चे के लिए, एक बीबी का सुहाग उजड़ा, लेकिन फिर से सुहाग उसका आ गया। पर इस तरह से दुख में अगर आप किसी को बद्दुआ दोगे ना, तो प्यार नहीं नफरत पालोगे लोगों के लिए, क्योंकि इस जनता को आपने समझा नहीं, इस जनता को आपने स्पेस नहीं दिया, इस जनता को आपने समझाया नहीं अपनी परिस्थिति को, और पहले ही सब कुछ कर दिया इतना जल्दी 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 सब। और अभी भी वही कर रहे हो, कभी अपने मंगलसूत्र को ढोलने को खरीद रहे हो, कभी शॉपिंग कर रहे हो, कभी इतनी जल्दी वॉशिंग मशीन ले आए। तो ये सब क्या दिखाना ज़रूरी था? आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, दिखाना क्या ज़रूरी है? मेरा सवाल ये है कि क्या दिखाना जरूरी है जनता को ये सब चीज़ें? तो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कि एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर उस घर से चला गया और उसके लिए कोई दुखी नहीं दिख रहा है। तो इनका सवाल, इनका एक बात है, जो सवाल है जनता से, कि क्या आपके साथ ऐसा होता तो आप इतने दिन तक दुखी रहते? 3-4 महीने दुखी रहते, उसके आगे नहीं। 3-4 महीने खाना पीना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ता है। पेट ऐसी चीज़ है ना कि घर में एक बॉडी रहती है जो अंतिम संस्कार के लिए ले जानी होती है, और भूख पहले लग जाती है। तो पेट तो ऐसा है, लेकिन आप गलत दिशा में, आप गलत तरीके से सर्कुलेट किए वीडियो को बिना समझाए, ये आपकी गलती है। तो अपनी गलती पहले इंसान को देखनी चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई कि ये जनता मेरे ऊपर इतना हावी हो रही है। इस जनता को समझाया तो आपने पहले नहीं था, बाद में वीडियो डालकर समझाया। तो ये जनता तो जो मर्जी होगा वो बोलेगी, और अभी भी बोलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस जनता को। जो दिखाओगे वो बोलेगी। अचानक से दुखी से इतना ज़्यादा आगे आप बढ़ रहे हो, तो जनता सवाल तो पूछेगी ना। किसी की लाइफ नहीं रुक जाती है किसी के जाने से, किसी की लाइफ नहीं रुक जाती है। इंसान का जब तक सांस चलता है वो जीता है। लेकिन आप जो दिखा रहे हो वो गलत तरीके से दिखा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को समझना चाहिए आपको, समझाना चाहिए आपको, और फिर अपनी परिस्थिति को दिखाना चाहिए कि ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति के वजह से हमको ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। आप लोगों का उम्मीद है कि सपोर्ट रहेगा मेरे ऊपर, आशीर्वाद रहेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, हमारा न मायका साथ देने वाला है ना कोई मायके के सब सदस्य हैं। सिर्फ जो भी हैं
मेरे ससुराल वाले हैं और ससुराल के लोग हैं, तो जनता को समझाया आपने? वीडियो डालने का मौका था सबके पास, उस दुख की घड़ी में भी वीडियो डालने का मौका था, पर समझाने का मौका नहीं था। क्यों? फिर इस जनता को आकर बद्दुआएं क्यों? ये गलत है। बाकी चलिए, आप पे मैं छोड़ती हूँ इस वीडियो को। देखने के बाद आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।